आप उनके लिए भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग हमारी यहां से जिलाध्यक्ष रेणु शर्मा जी, हमारी पूर्व में सांसद सुनीता दुग्गल जी, देव कुमार जी शर्मा और उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, आज डबवाली की इस ऐतिहासिक धरा पर सुबह की पहली किरण के साथ आप सब युवाओं के बीच में मुझे आने का जो अवसर मिला है और आप सबका जो उत्साह और जोश, यह ऊर्जा और जोश देख करके मेरा हृदय ये गर्व से भर गया है, आनंद से भर गया है। मुझे खुशी है कि मैं सबसे पहले डबवाली के अपने युवा साथियों को, बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज की यह सुबह ये कोई साधारण सुबह नहीं है, यह एक नई शुरुआत है, नए हरियाणा के निर्माण की शुरुआत है। यह सुबह उस संकल्प की साक्षी है जो हमारे युवाओं को नशे के अंधकार से निकाल करके खेलों के प्रकाश की ओर ले जाने का ये काम करती है। ये वो सुबह है। मैं ये बताना चाहता हूं कि यूथ मैराथन, ये हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत हमारे अधिकारीगण इसका आयोजन करते हैं। मैं विशेष तौर से अपने पंकज नयन जी आईपीएस, अपने पंकज नयन जी आईपीएस और यहां से हमारे अधिकारी, जिला के हमारे उपायुक्त और हमारे यहां से डबवाली से एसडीएम महोदय, तमाम हमारे अधिकारीगण इस हरियाणा उदय में लगे हुए हैं। और हरियाणा उदय अभियान के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने अब तक 2482 कार्यक्रम हमने आयोजित किए। लोगों ने इसमें हिस्सेदारी ली है। मुझे ये खुशी है कि हरियाणा उदय, हरियाणा का आज तक का ये सबसे बड़ा आउटरीच कार्यक्रम ये साबित हुआ है। युवा साथियों, हम सब जानते हैं कि व्यक्ति फिट और स्वस्थ समाज के निर्माण करते हैं। शाश्वत अगर समाज स्वस्थ होगा तो देश प्रदेश विकास के उत्थान पर गति से होगा, तो देश प्रदेश विकास के उत्थान पर गति से आगे बढ़ेगा। आज मुझे युवा साथियों के बीच में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो शब्द कहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने फिटनेस की जीवन शैली का उन्होंने अभिन्न अंग बनाने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट का शुभारंभ किया है।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों में कहा है। उन्होंने कहा है कि फिटनेस का मतलब केवल शारीरिक समस्या नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच भी है। फिटनेस एक जन आंदोलन बने, ऐसा ये हरियाणा सरकार का प्रयास है और उसके अंदर हम सब लगे हुए हैं। आज की जो ये यूथ मैराथन में आप लोगों की इतनी बड़ी भागीदारी बड़ी संख्या में देखकर मुझे खुशी हो रही है। इनमें हमारे स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थी, खिलाड़ी और पुलिस के हमारे जवान, स्वयंसेवकों सहित हमारे डबवाली के हर आयु का व्यक्ति आज इस मैराथन के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है। और इससे पता चलता है कि हम सब फिटनेस के प्रति कितने जागरूक हो चुके हैं। मैं इस आयोजन के लिए जहां प्रशासन को बधाई देता हूं, साथ ही इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मैं यहां सहयोग करने वाले हमारे कलाकार बंधुओं, मेडिकल व्यवस्था करने वाले डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, वॉलंटियर और पुलिसकर्मी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सड़क सुरक्षा संगठन आदि में सभी कार्यकर्ताओं का आज इस मैराथन के अंदर डबवाली की इस ऐतिहासिक मैराथन में यह सहयोग करने के लिए उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनकी सराहना करता हूं। और मैं विशेष तौर से हमारे जो गायक हैं, गायक एमडी जी के प्रेरणादायक आवाज आप लोगों ने सुने और मैं इनकी भी पूरी सराहना करता हूं। मुझे जैसा ध्यान में है कि हरियाणा हमारा उदय कार्यक्रम शुरू होने के जितने भी कार्यक्रम हमारे एमडी ने किए हैं, इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया और इन्होंने कि हमारा युवा इस नशे से दूर हो, ये निरंतर लगातार इसमें अपना योगदान देते रहते हैं। मित्रों, आज की ये डबवाली की मैराथन ये 20 किलोमीटर की सुबह 5 बजे शुरू हुई, 10 किलोमीटर की शुरू हुई और अब ये 5 किलोमीटर की मैराथन। मैं सभी मैराथन के विजेताओं को भी मैं बहुत और इसमें भाग लेने वाले सभी हमारे युवा साथियों को मैं बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, नशा एक ऐसी बुराई है जो व्यक्ति को नहीं पूरे परिवार समाज को खोखला कर देता है। यह हमारे युवाओं के भविष्य को निगल जाता है, ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ देता है। नशे के कारण कितने परिवार ये उजड़ गए हैं, कितने सपने बिखर गए हैं। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी ये प्रभावित करता है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी ये कमजोर करने का काम करता है। मित्रों, हमने हरियाणा को नशा मुक्त करने की चुनौती को गंभीरता से लिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने नशा विरोधी अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देने का निर्णय हमने किया है। पंचकुला से लेकर के पलवल, सिरसा से लेकर के फरीदाबाद, हर कोने में हम जागरूकता रैलियां, स्कूल और कॉलेजों में कार्यशालाएं और पंचायत स्तर तक हम संवाद आयोजित कर रहे हैं। लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करने, युवा वर्ग की ऊर्जा को सृजनात्मक कार्यों में लगाने के लिए हमने हरियाणा के अंदर राहगिरी, साइक्लोथॉन और मैराथन जैसे दौड़ को आयोजित किया है। मित्रों, आज मुझे ये खुशी है कि हमने नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए हरियाणा में 162 नशा मुक्ति केंद्र भी खोले गए हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हमने एक वार्ड सुनिश्चित नशा मुक्ति का वार्ड सुनिश्चित किया है।
और इसके अलावा 13 जिलों के लिए हमने सिविल अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं। अब तक 3,350 गांवों तथा 876 वार्डों को नशा मुक्त भी किया गया है। हमारे सरपंचगण आए हैं। हमने पिछले दिनों अपने सरपंचों को बुला करके कहा था कि गांव में एक भी व्यक्ति नशे के अंदर लिप्त ना हो, ये हमारी जिम्मेवारी है और उसको नशे से बाहर करना ये एक पुण्य का काम भी है, क्योंकि ये युवा हमारी राष्ट्र की प्रॉपर्टी है। अगर हमारा युवा नशे में चला जाता है तो विकास की गति भी रुकती है। विकास की गति के साथ साथ व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे भी चला जाता है। मित्रों, आज हमने बच्चों और युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए हरियाणा में एक धाकड़ कार्यक्रम, उसका भी शुभारंभ हमने किया है। स्कूल हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, अन्य शैक्षणिक संस्थानों के स्तर पर भी हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया है और मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के लिए हरियाणा में जिला, रेंज और राज्य स्तर पर एंटी नारकोटिक्स सेल भी हमने स्थापित किए हैं। मित्रों, आज सोशल मीडिया और दोस्तों का दबाव और कभी कभी मानसिक तनाव, इन सब का फायदा उठा करके नशे का जाल फैलाया जा रहा है। हमें इस जाल को तोड़ना है, मिलकर के तोड़ना है। हमारा लक्ष्य प्रदेश के लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करके हरियाणा को नशा मुक्त करना है। हमने ये संकल्प लिया है और मुझे खुशी है, इसके लिए हमारे संत महात्मा, सामाजिक संस्थाएं और नागरिक संस्थाएं, हमारी खाप पंचायतों ने आकर के साथ मिलकर के इसके अंदर काम करने के लिए हमें आश्वस्त किया है। मित्रों, सरकार की कोशिश तब सफल नहीं होती जब समाज का हर वर्ग इसमें सहभागी न बने। और मैं आप लोगों से ये आग्रह भी करता हूं कि हम सब अगर कोई नशे में लिप्त होता है उससे दूरी ना बनाए, उसके नजदीक जाएं और उसको इससे बाहर करें। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम बहुत जल्दी हरियाणा को नशा मुक्त बनाएंगे। हमारा हरियाणा एक ऐसा होगा जहां हर नागरिक स्वस्थ होगा, शिक्षित होगा और सजग होगा। आइए हम सब मिल करके एक संकल्प लें। इस मैराथन के बाद हम सब नशे के खिलाफ अपने अपने ढंग से अभियान को जारी रखेंगे, मिलकर के काम करेंगे। एक नया स्वस्थ और नया मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा हम मिलकर के बनाएंगे। एक मैं स्लोगन के साथ, हर गली हर गांव में जागृति की बात हो, हर गली हर गांव में जागृति की बात हो, नशा मुक्त हरियाणा हर दिल की आवाज हो। हमने मिलकर के इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और सभी नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य की भी मैं कामना करता हूं और अपनी बात को मैं अविराम देता हूं। हम मिलकर के एक शब्द लेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना हाथ आगे कर लेंगे। हम एक शब्द लेंगे। मैं प्रण लेता हूँ, मैं प्रण लेता हूँ कि अपने जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं करूँगा, किसी प्रकार का नशा नहीं करूँगा और अन्य लोगों को भी नशा न करने के लिए प्रेरित करूँगा। यदि कोई व्यक्ति नशे का व्यापार करता है तो इसकी सूचना पुलिस अथवा एनसीबी हरियाणा हेल्पलाइन नंबर 9050
50 89 89 15 15 08 08 अथवा 19 33 33 अथवा मानस पोर्टल पर दूंगा। मानस पोर्टल पर दूंगा। भारत माता के जय। भारत माता के जय हो। भारत माता के जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले अभी आर यू रेडी? नायब का नायाब सपना, नशा मुक्त हो हरियाणा अपना। नायब का नायाब सपना, नशा मुक्त हो हरियाणा अपना। नायब का नायाब सपना, नशा मुक्त हो हरियाणा अपना। और अब मैं आग्रह करूंगा डीएसओ साहब श्री जगदीप सिंह जी कि आप कृपया 10 मीटर की जो रेस है उसकी शुरुआत करवाएं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये फ्लैग ऑफ कर रहे हैं उसको। 10 किलोमीटर की रन सभी बहुत अनुशासन के साथ, जिस प्रकार से हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की आपने दौड़ शुरू की थी, वैसे बोलिए भारत माता की जय। आप हाथ हिलाते रहिए आराम से, आराम से शाबाश, गिरेंगे नहीं आप। आराम से बेटा, शाबाश। आपका जोश, आपका उत्साह उल्लास देखते बनता है। जय घोष करते रहिएगा, भारत माता की जय। आप पर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य नेतागण। आप हाथ हिलाते रहिए, शाबाश। ड्रग्स फ्री हरियाणा हमारा, ड्रग्स फ्री हरियाणा, वो दूध दही का खाना हमारा, ड्रग्स फ्री हरियाणा। दौड़ते चलो, धीरे धीरे चलो, दौड़ते चलो। बीड़ी सुट्टा सुल्फार कलिया की जिंदगी काट गया, इससे ज्यादा और क्या होगा, घर कुड़ पे भी बांट गया। वो बीड़ी सुट्टा सुल्फार कलिया की जिंदगी काट गया, इससे ज्यादा और क्या होगा, घर कुड़ पे भी बांट गया। बर्बादी की रहे निशानी, बर्बादी की रहे निशानी, पी के मैं घर जाना। ड्रग्स फ्री हरियाणा हमारा, ड्रग्स फ्री हरियाणा, ओ दूध दही का खाना हमारा। देख करके मेरा हृदय ये गर्व से भर गया है, आनंद से भर गया है। मुझे खुशी है कि मैं सबसे पहले डबवाली के अपने युवा साथियों को, बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज की यह सुबह ये कोई साधारण सुबह नहीं है, यह एक नई शुरुआत है, नए हरियाणा के निर्माण की शुरुआत है। यह सुबह उस संकल्प की साक्षी है जो हमारे युवाओं को नशे के अंधकार से निकाल करके खेलों के प्रकाश की ओर ले जाने का ये काम करती है। ये वो सुबह है। मैं ये बताना चाहता हूं कि यूथ मैराथन ये हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत हमारे अधिकारीगण इसका आयोजन करते हैं। मैं विशेष तौर से अपने पंकज नयन जी आईपीएस, अपने पंकज नयन जी आईपीएस और यहां से हमारे अधिकारी, जिला के हमारे उपायुक्त और हमारे यहां से डबवाली से एसडीएम महोदय, तमाम हमारे अधिकारीगण इस हरियाणा उदय में लगे हुए हैं। और हरियाणा उदय अभियान के तहत
हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने अब तक 2482 कार्यक्रम हमने आयोजित किए। लोगों ने इसमें हिस्सेदारी ली है। मुझे ये खुशी है कि हरियाणा उदय, हरियाणा का आज तक का ये सबसे बड़ा आउटरीच कार्यक्रम ये साबित हुआ है। युवा साथियों, हम सब जानते हैं कि व्यक्ति फिट और स्वस्थ समाज के निर्माण करते हैं। शाश्वत अगर समाज स्वस्थ होगा तो देश प्रदेश विकास के उत्थान पर गति से होगा, तो देश प्रदेश विकास के उत्थान पर गति से आगे बढ़ेगा। आज मुझे युवा साथियों के बीच में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो शब्द कहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने फिटनेस की जीवन शैली का उन्होंने अभिन्न अंग बनाने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट का शुभारंभ किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों में कहा है, उन्होंने कहा है कि फिटनेस का मतलब केवल शारीरिक समस्या नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच भी है। फिटनेस एक जन आंदोलन बने, ऐसा ये हरियाणा सरकार का प्रयास है और उसके अंदर हम सब लगे हुए हैं। आज की जो ये यूथ मैराथन में आप लोगों की इतनी बड़ी भागीदारी बड़ी संख्या में देखकर मुझे खुशी हो रही है। इनमें हमारे स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थी, खिलाड़ी और पुलिस के हमारे जवान, स्वयंसेवकों सहित हमारे डबवाली के हर आयु का व्यक्ति आज इस मैराथन के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है और इससे पता चलता है कि हम सब फिटनेस के प्रति कितने जागरूक हो चुके हैं। मैं इस आयोजन के लिए जहां प्रशासन को बधाई देता हूं, साथ ही इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मैं यहां सहयोग करने वाले हमारे कलाकार बंधुओं, मेडिकल व्यवस्था करने वाले डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, वॉलंटियर और पुलिसकर्मी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सड़क सुरक्षा संगठन आदि में सभी कार्यकर्ताओं का आज इस मैराथन के अंदर, डबवाली की इस ऐतिहासिक मैराथन में यह सहयोग करने के लिए उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनकी सराहना करता हूं। और मैं विशेष तौर से हमारे जो गायक हैं, गायक एमडी जी के प्रेरणादायक आवाज आप लोगों ने सुने और मैं इनकी भी पूरी सराहना करता हूं। मुझे जैसा ध्यान में है कि हरियाणा हमारा उदय कार्यक्रम शुरू होने के जितने भी कार्यक्रम हमारे एमडी ने किए हैं, इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया और इन्होंने कि हमारा युवा इस नशे से दूर हो, ये निरंतर लगातार इसमें अपना योगदान देते रहते हैं। मित्रों, आज की ये डबवाली की मैराथन ये 20 किलोमीटर की सुबह 5 बजे शुरू हुई, 10 किलोमीटर की शुरू हुई और अब ये 5 किलोमीटर की मैराथन। मैं सभी मैराथन के विजेताओं को भी मैं बहुत और इसमें भाग लेने वाले सभी हमारे युवा साथियों को मैं बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, नशा एक ऐसी बुराई है जो व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार समाज को खोखला कर देता है। यह हमारे युवाओं के भविष्य को निगल जाता है, ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ देता है। नशे के कारण कितने परिवार ये उजड़ गए हैं, कितने सपने बिखर गए हैं। यह न केवल शारीरिक
बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी ये प्रभावित करता है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी ये कमजोर करने का काम करता है। मित्रों, हमने हरियाणा को नशा मुक्त करने की चुनौती को गंभीरता से लिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने नशा विरोधी अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देने का निर्णय हमने किया है। पंचकुला से लेकर के पलवल, सिरसा से लेकर के फरीदाबाद, हर कोने में हम जागरूकता रैलियां, स्कूल और कॉलेजों में कार्यशालाएं और पंचायत स्तर तक हम संवाद आयोजित कर रहे हैं। लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करने, युवा वर्ग की ऊर्जा को सृजनात्मक कार्यों में लगाने के लिए हमने हरियाणा के अंदर राहगिरी, साइक्लोथॉन और मैराथन जैसे दौड़ को आयोजित किया है। मित्रों, आज मुझे ये खुशी है कि हमने नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए हरियाणा में 162 नशा मुक्ति केंद्र भी खोले गए हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हमने एक वार्ड सुनिश्चित, नशा मुक्ति का वार्ड सुनिश्चित किया है और इसके अलावा 13 जिलों के लिए हमने सिविल अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं। अब तक 3,350 गांवों तथा 876 वार्डों को नशा मुक्त भी किया गया है। हमारे सरपंचगण आए हैं। हमने पिछले दिनों अपने सरपंचों को बुला करके कहा था कि गांव में एक भी व्यक्ति नशे के अंदर लिप्त ना हो, ये हमारी जिम्मेवारी है और उसको नशे से बाहर करना ये एक पुण्य का काम भी है, क्योंकि ये युवा हमारी राष्ट्र की प्रॉपर्टी है। अगर हमारा युवा नशे में चला जाता है तो विकास की गति भी रुकती है। विकास की गति के साथ साथ व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे भी चला जाता है। मित्रों, आज हमने बच्चों और युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए हरियाणा में एक धाकड़ कार्यक्रम, उसका भी शुभारंभ हमने किया है। स्कूल हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, अन्य शैक्षणिक संस्थानों के स्तर पर भी हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया है और मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के लिए हरियाणा में जिला, रेंज और राज्य स्तर पर एंटी नारकोटिक्स सेल भी हमने स्थापित किए हैं। मित्रों, आज सोशल मीडिया और दोस्तों का दबाव और कभी कभी मानसिक तनाव, इन सब का फायदा उठा करके नशे का जाल फैलाया जा रहा है। हमें इस जाल को तोड़ना है, मिलकर के तोड़ना है। हमारा लक्ष्य प्रदेश के लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करके हरियाणा को नशा मुक्त करना है। हमने ये संकल्प लिया है और मुझे खुशी है, इसके लिए हमारे संत महात्मा, सामाजिक संस्थाएं और नागरिक संस्थाएं, हमारी खाप पंचायतों ने आकर के साथ मिलकर के इसके अंदर काम करने के लिए हमें आश्वस्त किया है। मित्रों, सरकार की कोशिश तब सफल नहीं होती जब समाज का हर वर्ग इसमें सहभागी न बने। और मैं आप लोगों से ये आग्रह भी करता हूं कि हम सब अगर कोई नशे में लिप्त होता है उससे दूरी ना बनाए, उसके नजदीक जाएं और उसको इससे बाहर करें। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम बहुत जल्दी हरियाणा को नशा मुक्त बनाएंगे। हमारा हरियाणा एक ऐसा होगा जहां हर नागरिक स्वस्थ होगा, शिक्षित होगा और सजग होगा। आइए हम सब मिल करके एक संकल्प लें। इस मैराथन के बाद हम सब नशे के खिलाफ अपने अपने ढंग से अभियान को जारी रखेंगे, मिलकर के काम करेंगे। एक नया स्वस्थ और नया मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा हम मिलकर के बनाएंगे। एक मैं स्लोगन के साथ हर गली, हर गांव,
में जागृति की बात हो, हर गली हर गांव में जागृति की बात हो, नशा मुक्त हरियाणा हर दिल की आवाज हो। हमने मिल करके इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और सभी नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य की भी मैं कामना करता हूं और अपनी बात को मैं अविराम देता हूं। हम मिलकर के एक शब्द लेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना हाथ आगे कर लेंगे। हम एक शब्द लेंगे। मैं प्रण लेता हूं, मैं प्रण लेता हूं कि अपने जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा और अन्य लोगों को भी नशा न करने के लिए प्रेरित करूंगा। यदि कोई व्यक्ति नशे का व्यापार करता है तो इसकी सूचना पुलिस अथवा एनसीबी हरियाणा हेल्पलाइन नंबर 9050891508 अथवा 1933 अथवा मानस पोर्टल पर दूंगा। भारत माता के जय। भारत माता के जय हो। भारत माता के जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले अभी आर यू रेडी? नायब का नायाब सपना, नशा मुक्त हो हरियाणा अपना। नायब का नायाब सपना, नशा मुक्त हो हरियाणा अपना। नायब का नायाब सपना, नशा मुक्त हो हरियाणा अपना। और अब मैं आग्रह करूंगा डीएसओ साहब श्री जगदीप सिंह जी कि आप कृपया 10 मीटर की जो रेस है उसकी शुरुआत करवाएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये फ्लैग ऑफ कर रहे हैं उसको। 10 किलोमीटर की रन सभी बहुत अनुशासन के साथ, जिस प्रकार से हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की आपने दौड़ शुरू की थी, वैसे बोलिए भारत माता की।